स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल के टॉपिक है, उसके हवाले से कुछ यहाँ हेडिंग बनाई है। अभी तक हमने टॉपिक 2 के अंदर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर, इन सब को स्टडी किया, इनको समझा, और अब उन्हीं कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल ये 4 तरह के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने सीखने, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो 2 न्यूमेरिकल हैं जिनको हमने रेड से हाईलाइट किया है, ये आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। इसके अलावा 2 जो हमने ग्रीन से लिखे हैं, इनका ताल्लुक एवोगैड्रो नंबर से है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल में एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मास को मोल में कन्वर्ट करना है और यहाँ मोल को मास में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे फार्मूले लिखेंगे और 1 बाई 1 इन चारों को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। 4 फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये पहला फार्मूला है, ये प्रॉब्लम है और इसका फार्मूला है। ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसका ये फार्मूला है। ये थर्ड प्रॉब्लम है, इसका ये फार्मूला है, और ये चौथी प्रॉब्लम है, इसका ये फार्मूला है। तो हम 1 बाई 1 इसका न्यूमेरिकल बतौर एग्जाम्पल के लेंगे और हल करेंगे। तो आप देखिए, पहले में हमको कन्वर्ट करना है मास को मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ आप देख रहे हैं फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है उसके मोल मालूम करने के, कितने मोल इसमें होंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे, या तो एटॉमिक मास होगा, या मॉलिक्यूलर मास होगा, या फार्मूला मास होगा। जो भी होगा अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस वही यहाँ लिख के इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। तो पहली वाली हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें 2 हमने आइटम लिए हैं। एक तो लिया है एक लिया हमने एलिमेंट और एक हमने लिया है कंपाउंड। दोनों को हम ये सॉल्व करेंगे बारी बारी, तो हम देख लेंगे कि फार्मूले को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, हम देख रहे हैं आज लिखा है 60 ग्राम। सोडियम के 60 ग्राम है। हमें कैलकुलेट ये करना है कि सोडियम के 60 ग्राम में सोडियम के कितने मोल बनेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार वो ये होता है कि हम पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में पहले जो गिवन है वो लिखा जाएगा। गिवन में हमें सोडियम का एटॉमिक मास पता है, तो 23 ग्राम, और सोडियम का जो मास हमें दिया गया है वो 60 ग्राम है। रिक्वायर्ड क्या है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ये हमें मालूम करना है। रिक्वायर्ड के बाद ये फार्मूला लिखा जाएगा। फार्मूले में फिर वैल्यू पुट की जाएगी
और फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, 60 ग्राम गिवन मास था सोडियम का, और ये इसका एटॉमिक मास है 23। 60 को 23 से डिवाइड किया तो 2.608 मोल्स आए। गोया कि 60 ग्राम सोडियम में 2.608 मोल्स होंगे सोडियम के। हमारी दूसरी जो एग्जांपल है उसमें आप देख रहे हैं कि हमको वाटर के मोल्स मालूम करने हैं 60 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। यहाँ भी वही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा कि डेटा लिखा, डेटा में जो कुछ हमें पहले मालूम था उसको लिखा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, मास ऑफ वाटर जो हमें दिया गया है वो 60 ग्राम दिया गया है, और रिक्वायर्ड की हेडिंग आ गई। हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, ये हमें मालूम करना है। इसके बाद फार्मूला लिखने के बाद फार्मूले में वैल्यू पुट की जाएगी। मास ऑफ वाटर, जो भी सब्सटेंस है, या वाटर है तो वाटर लिखा हुआ है, 60 ग्राम आपको दिया गया है, और इसको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वो 18 होता है तो 80 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 3.333 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारा आंसर आ गया। गोया कि 60 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 3.333 मोल्स ऑफ वाटर होंगे। तो इस तरह से हमें पहला वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें अगर मास दिया जाएगा उसको हमसे कहा जाएगा जिसको आप मोल बनाएं। तो हमने 2 एग्जाम्पल ली और दोनों को हमने सॉल्व किया। तो हमें अब जो नेक्स्ट जो है वो हमें मास में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे और उसको फिर हमको मास में कन्वर्ट करना होगा। तो दूसरी एग्जाम्पल है वो वाटर के बारे में है। वाटर के 5 मोल हैं। इसमें भी वही तरीके अख्तियार हम करेंगे कि गिवन की जो हमें चीज़ें आइटम मालूम है वो लिखेंगे। पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमें पता है 18 होता है AMU, और यहाँ जो हमें दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो 5 मोल्स दिए गए। तो वो भी हमने पहले गिवन लिखने के बाद रिक्वायर्ड की डालेंगे हेडिंग, और रिक्वायर्ड आइटम वो लिखा जाएगा। रिक्वायर्ड जो है वो हमें मास ऑफ वाटर मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि जो हमें मालूम करना है। इसके बाद फार्मूले की हेडिंग आएगी। इसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला जो है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस is equal to number of mole multiply by molecular mass। now we put the value। नंबर ऑफ मोल 5 है और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 है। मल्टीप्लाई किया, 18 5 जा 90 ग्राम। तो ये मास ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल से मास ऑफ द सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं फार्मूला लिखा हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो हमें दिए जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से या फॉर्मूला मास से। जो भी सब्सटेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास से नंबर ऑफ मोल जो दिए जाएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम हो जाएगा।
तो इसको हमारे पास दो इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास, एक कार्बन की है, कार्बन एलिमेंट है, और वाटर की दूसरी एग्जाम्पल ये कंपाउंड है। तो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल ली हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये हमें हल करने आ जाएगी। तो अभी इसको यहाँ से करते हैं। यहाँ हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको यहाँ लिखा जाएगा। तो हमें जो पहली वाली करनी है वो करनी है कार्बन की एग्जाम्पल सॉल्व। तो हमें कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो है 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसके अलावा हमें 5 मोल्स दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स वो 5 दिए गए। रिक्वायर्ड जो है हमको वो मास ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन ये हमें मालूम करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद फार्मूला है फार्मूले में जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हैं 5 मोल्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास है कार्बन का 12, $60 ग्राम कार्बन। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस 60 ग्राम कार्बन, ये हमारा आंसर आ गया। तो दूसरी एग्जाम्पल है वो वाटर के बारे में है। वाटर के 5 मोल हैं। इसमें भी वही तरीके अख्तियार हम करेंगे कि गिवन की जो हमें चीज़ें आइटम मालूम है वो लिखेंगे पहले। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमें पता है 18 होता है AMU, और यहाँ जो हमें दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो 5 मोल्स दिए गए। तो वो भी हमने पहले गिवन लिखने के बाद रिक्वायर्ड की डालेंगे हेडिंग, और रिक्वायर्ड आइटम वो लिखा जाएगा। रिक्वायर्ड जो है वो हमें मास ऑफ वाटर मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क आगे लगा देंगे कि जो हमें मालूम करना है। इसके बाद फार्मूले की हेडिंग आएगी। इसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला जो है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। now we put the value। नंबर ऑफ मोल 5 है और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 है, मल्टीप्लाई किया 18 5 जा 90 ग्राम। तो ये मास ऑफ वाटर